हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया टॉपिक पर लेकर आए हैं चिलर प्लांट के बारे में। ये वाटर कूल चिलर का डायग्राम है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाटर कूल चिलर है। बता दें, ये टू टाइप्स ऑफ चिलर आपको देखने को मिलता है, VCM और वैम। VCM में कंप्रेसर और वैम में ऑब्जर्वेशन यानी कंप्रेसर। यानी ये जो डायग्राम है वेपर कंप्रेशन चिलर सिस्टम है, जिसमें कंप्रेसर लगा रहता है। इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। और जो वैम चिलर होता है वो स्टीम से चलता है। तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ये कैसे काम करता है स्टीम वाला। ये जो डायग्राम है वेपर कंप्रेसर चिलर सिस्टम का है। तो मेरे वीडियो तक देखिए लास्ट तक, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक एक बार एक सारे टॉपिक को बात कर लेते हैं कैसे काम करता है ये। इसके मुख्य 4 कंपोनेंट्स होते हैं चिलर में: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन और इवेपोरेटर। अगर आपको कंडेंसर और इवेपोरेटर को पहचानना है कि कौन कंडेंसर है कौन इवेपोरेटर है, तो जो इंसुलेशन मिलेगा, जो इंसुलेटेड मिलेगा वो इवेपोरेटर मिलता है, और जो इंसुलेटेड नहीं रहता है उसको कंडेंसर बोलते हैं। यानी कि इंसुलेटेड इसलिए किए जाते हैं कि हीट लॉस ना हो, इसलिए इसे इंसुलेटेड किया। यहाँ टेम्परेचर यहाँ डाउन होता है, इसलिए इसको इंसुलेटेड किया जाता है। यहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, इसको इंसुलेटेड नहीं किया रहता है। ये हो गया पहचानने का तरीका। इवेपोरेटर और कंडेंसर को पहचानने का तरीका हो गया। अब कंडेंसर में हमेशा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हाई होता है कूलिंग वाटर से, और इवेपोरेटर में हमेशा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होता है चिल्ड वाटर लाइन से। और ये चिल्ड वाटर लाइन सर्कुलेट होता है HU कॉइल में, और कंडेंसर में जो कूलिंग वाटर का लाइन सर्कुलेट होता है ये कूलिंग टावर से इनलेट और आउट होकर कूलिंग टावर में चला जाएगा। इसका यही काम है कूलिंग वाटर का, यानी कि रेफ्रिजरेंट को या कंडेंस करना है, यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज करना, वेपर से लिक्विड फॉर्म में चेंज करने का और टेम्परेचर डाउन करने का काम होता है कूलिंग वाटर के लाइन का। R123 है, किसी में R134 भी होता है। इसके हिसाब से गैस आयल पड़ता है। R123 का आयल होता है 00022। इस तरह अलग अलग गैस का अलग अलग आयल का नाम होता है। तो एक एक टॉपिक को बात करते हैं। इसमें मुख्य 4 टावर की लाइन है, ये इनलेट लाइन और ये आउटलेट लाइन, ये कूलिंग वाटर पंप है। ये चिल्ड वाटर की लाइन है, इसमें आपको चिल्ड वाटर पंप देखने को मिल रहा है। ये चिल्ड वाटर लाइन जो सर्कुलेट होता है ये HU के कॉइल में जाता है जो वाटर होता है। और ये सेफ्टी लिखा हूँ, इसका क्या क्या सेफ्टी है तो ये बात किया जाएगा। ये ट्रेन चिलर का डायग्राम है। जैसे ये कंप्रेसर देख रहे हैं, कंप्रेसर से क्या होता है, पहले तो इवेपोरेटर से कंप्रेसर सक करता है रेफ्रिजरेंट को। ये जो लाइन दिख रहा है ये रेफ्रिजरेंट का लाइन है, ये भी रेफ्रिजरेंट का लाइन है, ये भी रेफ्रिजरेंट का लाइन है। ये सारे ये रेफ्रिजरेंट, कहीं लिक्विड मिलेगा, कहीं गैस मिलेगा, कहीं टेम्परेचर हाई रहेगा, कहीं टेम्परेचर लो रहेगा। अब कहाँ टेम्परेचर हाई होता है, कहाँ लो होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरा मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। देखिए कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है, ये 3 स्टेज का कंप्रेसर है। इसमें ये क्या कंप्रेसर ये सक करता है रेफ्रिजरेंट को, और सब रेफ्रिजरेंट को जब सक करेगा तो यह वेपर फॉर्म में रहता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर और वेपर फॉर्म में रहता है। और फिर इसके बाद जब कंप्रेसर से होकर गुजरता है रेफ्रिजरेंट, तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर कंप्रेसर में सक्शन लाइन से गया, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर फॉर्म में होते हुए कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में होने के आने के बाद क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट को वेपर से लिक्विड में चेंज करने के लिए इसमें कूलिंग वाटर की लाइन आई होती है। इसमें रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में चेंज करना है और टेम्परेचर भी डाउन करना है रेफ्रिजरेंट का, इसलिए यहाँ कूलिंग वाटर की लाइन दी होती है। इसलिए यहाँ कंडेंस होता है, कंडेंस का टेम्परेचर। कंडेंसर में हमेशा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कूलिंग वाटर टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है, और इवेपोरेटर में चिल्ड वाटर टेम्परेचर से हमेशा कम रहता है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर। ये दोनों में डिफरेंट ये है। और ये इंसुलेशन मिलेगा, ये इंसुलेटेड नहीं मिलेगा। इसमें चिल्ड वाटर सर्कुलेट होता है, इसमें कूलिंग वाटर सर्कुलेट होता है। अब होता क्या है, कंप्रेसर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये प्रेशराइज करके कंडेंसर में भेजता है। कंडेंसर में भेजने के बाद यहाँ रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए कूलिंग वाटर की लाइन आई होती है। यहाँ कंडेंस होता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। चेंज होने के बाद फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड यहाँ से पास होने होता है। यहाँ एक्सपेंशन वाल लगे होते हैं, एक्सपेंशन वाल के थ्रू पास होता है। एक्सपेंशन वाल क्या करता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, यानी कि यहाँ वेलोसिटी रेफ्रिजरेंट का कम कर देता है। कम करने से टेम्परेचर भी लो हो जाता है और प्रेशर भी लो हो जाता है। दोनों लो होने पर क्या हो जाता है, ये लिक्विड प्लस वेपर, ये रेफ्रिजरेंट का ये वेपर से होते हुए फिर आपको इवेपोरेटर में जाएगा। इवेपोरेटर में यहाँ क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होता है और चिल्ड वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है।
तो क्या करता है, चिल वाटर को कूल करता है। कूल करने के 7 डिग्री या चिल वाटर को चिल करता है, यानी 7 डिग्री तक लाता है। यानी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हमेशा चिल वाटर से कम ही रहेगा, याद रखिएगा, और हमेशा यहाँ कूलिंग वाटर से ज़्यादा रहता है। यही दोनों को डिफरेंट को अप्रोच बोलते हैं। चिल्ड वाटर का टेम्परेचर, लिविंग टेम्परेचर और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, ये दोनों को माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको अप्रोच बोला जाता है। इसमें भी कूलिंग वाटर का लिविंग टेम्परेचर और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो इसमें कंडेंसर अप्रोच मिलता है, यही अप्रोच कहलाता है इसमें। तो ई इवेपोरेटर से फिर पास होगा, आपको पास होने का, तो ये क्या होता है, इवेपोरेटर में जैसे ये टेम्परेचर मतलब ये चेंज हो जाता है, लिक्विड से फिर ये पूरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में फिर ये कंप्रेसर हो जाता है। ये साइकिल कंटिन्यू ऐसे चलते रहता है। और ये जो लाइन दिया रहता है इसको बोलते हैं इकोनोमाइजर लाइन। और चिल्ड वाटर का लाइन मतलब चिल्ड वाटर लाइन जो भी यहाँ गैस फॉर्म में चेंज होता है, तो डायरेक्ट आपको सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में यहाँ से भेजा जाता है। इसमें जो भी गैस बना रहेगा तो डायरेक्ट ये आपको कंप्रेसर में चला जाएगा, ये इसका काम होता है। और यहाँ एक पर्ज यूनिट भी लगा होता है। पर्ज यूनिट क्या होता है, अनकंडेंसल गैस को बाहर करने के लिए पर्ज यूनिट का यूज होता है, जो कंडेंसर में होता है। जैसे आपको नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो भी अनकंडेंसल गैस होता है तो पर्ज यूनिट इसे बाहर करने का काम करता है। ये हो गया रेफ्रिजरेशन साइकिल का। और इसमें सेफ्टी जो होता है, ये दोनों में फ्लो मीटर लगा होता है, लिक्विड फ्लो मीटर, जिसे वाटर फ्लो मीटर बोलते हैं। इसका प्रेशर या फ्लो मीटर शो नहीं करेगा तो चिलर ट्रिप मार जाएगा। ये दोनों में फ्लो स्विच, जैसे फ्लो स्विच कंडेंसर, फ्लो स्विच कम इवेपोरेटर, दोनों में लगे होते हैं। इसमें अप्रोच पे भी होता है, अप्रोच पे भी ट्रिप नहीं होता है, बट अप्रोच का भी एक सेफ्टी है कि आपको 2 से ज़्यादा अप्रोच नहीं होना चाहिए। इवेपोरेटर में 2 से ज़्यादा, इसमें 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अप्रोच पे भी रहता है। और लो ऑयल प्रेशर पर, इसमें ऑयल प्रेशर लो अगर होगा तो भी ये ट्रिप मारेगा। हाई एम्पियर आएगा तो भी ट्रिप मारेगा। फ्रिज पर मिनिमम लोड पर जाएगा तो एंटी फ्रीज हो जाएगा, यानी फ्रिज सेफ्टी दिया रहता है कि मिनिमम लोड पर जाएगा तो कंप्रेसर कट ऑफ हो जाए। ये है चिलर सिस्टम का डायग्राम, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये कूलिंग वाटर का लाइन, ये जो कॉइल में जाता है सर्कुलेट होता है।